नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। क्या अखिलेश यादव मायावती से बदला ले रहे हैं? ये सवाल फिर से पूछा जाने लगा कि आखिरकार क्या अखिलेश यादव मायावती की पार्टी तोड़ने में लग गए हैं? हालात और पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बीएसपी के लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, लगता तो कुछ ऐसे ही है कि बिना कुछ कहे मंद मंद मुस्कुरा रहे अखिलेश यादव धीरे धीरे अपनी बुआ मायावती की जो पार्टी है उसको कमजोर करने में जुटे हुए। कह तो नहीं रहे हैं वो, लेकिन जब वो ये कर रहे हैं तो उनके मन में 3 बड़े मास्टर प्लान है। पहला कि मायावती ने जिस तरीके से उनके साथ गठबंधन किया, यानी पिछले लोकसभा चुनाव में 0 से लोकसभा में बीएसपी की 10 सीटें हो गई, जबकि समाजवादी पार्टी की 5 की 5 ही रह गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। जब 2019 में मायावती और अखिलेश यादव में गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी की सीटें 5 रह गई और मायावती की सीटें 0 से 10 हो गई। और जब ये नतीजे आए उसके कुछ ही दिनों बाद मायावती ने अखिलेश यादव पर तमाम आरोप लगाते हुए इस गठबंधन को तोड़ दिया। अखिलेश खून का घूंट पीकर रह गए। लेकिन अब बात है अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, और अखिलेश यादव को लगता है कि इस बार हालात ठीक रहे तो सत्ता में उनकी वापसी हो जाएगी। यानी 2012 से 2017 तक वो यूपी के मुख्यमंत्री रहे और उन्हें लगता है कि एंटी बीजेपी जो वोट है वो सब के सब उनके पास चले जाएं। ऐसी कोशिश में वो जुटे हुए। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि अखिलेश यादव मायावती से कहीं बदला तो नहीं ले रहे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी नजर सबसे अधिक मायावती के नेताओं पर है, एक से एक बड़े नेताओं को आए दिन वो समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर उन्हें अपने पार्टी में ले लेते हैं। और उसका तरीका भी बड़ा एक अलग तरीके का है। अखिलेश यादव जो माइंड गेम खेल रहे हैं ना मायावती के साथ, मायावती जो 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं और अखिलेश यादव जो सिर्फ 1 बार के मुख्यमंत्री रहे, ये माइंड गेम की लड़ाई चल रही है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। अब देखिए वो करते क्या है, पहले कि जो बीएसपी के नेता हैं उनके साथ वो मिलते हैं, उनकी फोटो ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। उस दिन उस नेता की पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं होती। फिर उसके कुछ दिनों तक माहौल बनता रहता है कि बीएसपी के फलाने नेता जो हैं समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, और भी कुछ नेता जा सकते हैं। मीडिया में खूब चर्चा होती है। देखिए चुनाव में बिना चर्चा के तो कुछ मिलता नहीं है, तो आजकल खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, खूब चर्चा में आ रही है कैसे मायावती के लोग एक एक करके लाइन लगाए हुए हैं अखिलेश यादव के दरवाजे पर, एक से एक नेता। तो पहले उसकी फोटो आती है, फिर हफ्ते 10 दिन के बाद में वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करते हैं, और फिर उसके बाद उनके इलाके में रैली होती है, चुनावी सभा होती है, उसमें खुद अखिलेश यादव जाते हैं और उस बीएसपी के नए समाजवादी पार्टी में आने के बाद उनका मान सम्मान करते हैं। अब देखिए मैं 2-3 कहानी बता रहा हूं। आरएस कुशवाहा आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। ये आरएस कुशवाहा कौन है? ये बीएसपी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे बीएसपी में, और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कुछ दिनों पहले उनकी तस्वीर आई थी अखिलेश यादव के साथ। अब देखिए बीएसपी के ही 2 बड़े नेता जो मायावती के ही नहीं कांशीराम के साथ ही रहे हैं, जिन्होंने बीएसपी पार्टी बनाई थी, उनके साथ रहे हैं। एक रामअचल राजभर और दूसरे लालजी वर्मा। ये दोनों मायावती की हर सरकार में मंत्री रहे, दोनों अभी विधायक भी हैं बीएसपी के। दोनों की एक तस्वीर आई कि अखिलेश यादव बैठे हैं, एक तरफ रामअचल राजभर, दूसरी तरफ लालजी वर्मा। दोनों बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं बीएसपी के। दोनों की ट्वीट हुई तस्वीर अखिलेश यादव के साथ। और अब 7 नवंबर को ये दोनों अंबेडकर नगर के नेता हैं, अंबेडकर नगर में रैली होगी, तब वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करेंगे और तब वहां अखिलेश यादव भी होंगे। इसी तरह करके अखिलेश यादव सबको अपने यहाँ शामिल कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। राज्यसभा के 3-3 बार सांसद रहे बीएसपी से वीर सिंह, वो भी कांशीराम के पुराने सहयोगी माने जाते हैं। और मायावती के भी बहुत करीबी रहे वीर सिंह, पश्चिमी यूपी के हैं, और उनका एक तरीके से समाजवादी पार्टी में आना सबको हैरान करने वाला रहा। वो भी शामिल हो गए। आज आरएस कुशवाहा के साथ साथ उदयलाल मौर्य जो कि बनारस के हैं, 2-2 बार बीएसपी के विधायक रहे, वो शामिल हो गए। यही नहीं, बीएसपी के 6 विधायक
जी हाँ, आप गौर से सुनिएगा कि बीएसपी के 6 विधायक जो असलम रायनी है श्रावस्ती से बीएसपी के विधायक, उनकी अगुवाई में बीएसपी के 6 विधायक जिनको बीएसपी ने अब सस्पेंड कर दिया है, लेकिन थे तो बीएसपी के ही बिना वो सब भी समाजवादी पार्टी में कभी भी आ सकते हैं। वो अखिलेश यादव के साथ ही घूमते फिरते हैं। आज जब विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए समाजवादी पार्टी के ने भी नामांकन किया तो ये 6 के 6 विधायक समाजवादी पार्टी के साथ ही थे। यानी एक तरीके से सिलसिला सा चल पड़ा है कि बीएसपी के नेता एक एक कर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। आज मुजफ्फरनगर को तो आप जानते ही होंगे, मुजफ्फरनगर से सांसद रहे हैं कादिर राणा। कादिर राणा उस इलाके के, पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर सहारनपुर इलाके के बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं और एक दौर था जब वो मायावती के बहुत करीबी माने जाते थे। कादिर राणा भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो इस वक्त जो अखिलेश यादव के लिए मैं 3 मास्टर प्लान कह रहा था कि एक, वे दिखाना चाहते हैं मायावती को कि हम आपसे उम्र में भले ही कम हो, हम आपको बुआ भी कहते थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर हमें नौसिखिया मत समझिएगा। और दूसरी बात, मायावती से हिसाब चुकता भी करना चाहते हैं अखिलेश यादव। उनको लगता है कि गठबंधन कर और फिर तोड़कर मायावती ने उनके साथ धोखा दिया। एक और महत्वपूर्ण बात, उनकी नजर ये है कि जो बीएसपी में बहुत सारे नेता हैं जो कहीं न कहीं अभी लग रहा है कि वो मायावती उनको हाशिए पर रखी हुई हैं, वो अपनी पार्टी में खुश नहीं हैं, उन सभी नेताओं को, जो मजबूत नेता है अपने अपने इलाके में, जैसे मैंने कहा लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, आरएस कुशवाहा, वीर सिंह, उसके बाद आपको कहूं कादिर राणा, ये सब नेता एक एक कर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी में। तो इससे एक माहौल बनता है ना कि भाई कहीं समाजवादी पार्टी ही तो नहीं सरकार बनाने जा रही है। याद करिए पिछले विधानसभा चुनाव में, जब मैं 2017 की बात कर रहा हूं, कैसे लाइन लगी थी बीएसपी के नेताओं में जाने में बीजेपी के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो थे उस समय विधानसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे, बीएसपी विधायक दल के नेता हुआ करते थे, वो चले गए बीजेपी में। ब्रजेश पाठक जो भी कानून मंत्री हैं, वो अचानक से मायावती की रैली में थे एक दिन आगरा में और दूसरे दिन पहुंच गए बीजेपी ऑफिस दिल्ली में। हैरान रह गए सब, लाइन लगी पड़ी थी बीजेपी में। बीएसपी से भी जा रहे थे लोग, समाजवादी पार्टी से भी जा रहे थे, सबसे अधिक बीएसपी से जा रहे थे। तो ये अखिलेश यादव एक माहौल बनाने में जुटे हैं कि बीएसपी में भगदड़ मची है, बीएसपी में कोई रहना नहीं चाहता। मायावती की पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं है, मायावती अपने नेताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। आप सब मेरे यहाँ आइए, हम आपको मान सम्मान देंगे। और देखिए जो नेता जिस तरीके का आ रहे हैं ना, वो अखिलेश यादव के नैरेटिव में जिस वोटर की तलाश है अखिलेश यादव को, पिछड़ों की, दलितों की। अब लालजी वर्मा ये भी पिछड़े समाज से आ गए, रामअचल राजभर ये भी पिछड़े समाज से आ गए, वीर सिंह जाटव हो गए, आरएस कुशवाहा ये भी पिछड़े समाज से। और आखिरकार अखिलेश यादव को इन्हीं वोटरों की तो तलाश है। मुस्लिम और यादव तो उनके साथ वोट करने को तैयार है, लेकिन अति पिछड़ों का भी एक बड़ा वर्ग उनको चाहिए, तभी उनकी सरकार बनती नजर आ सकती है। और सबसे बड़ी बात जो एक और, कि अभी तक तो लोहिया वाहिनी और मुलायम ब्रिगेड हुआ करता था समाजवादी पार्टी में, पर इस बार तो अखिलेश यादव ने अंबेडकर वाहिनी भी बना दिया है, नहीं बाबा साहब वाहिनी, एक अलग विंग बना दिया है अंबेडकर के नाम पर। और अखिलेश यादव जो आजकल विजय रथ यात्रा में घूम रहा है ना, उसमें भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोस्टर हैं। और यही नहीं, जो भी समाजवादी पार्टी का भी होर्डिंग बैनर आ रहा है उसमें अंबेडकर आ रहे हैं। तो उनका फोकस ये भी है कि मायावती के दलित वोट बैंक में भी हम सेंध लगा लें। एक दौर हुआ करता था जब समाजवादी पार्टी के 10 जो हैं वो दलित सांसद यानी एससी सांसद हुआ करते थे। तो अखिलेश पूरी तरीके से मायावती के चारों तरफ चक्रव्यूह बनाकर उनको घेरने में लगे। और अगर ये दांव हिट रहा तो नुकसान मायावती का, फायदा समाजवादी पार्टी का, और अखिलेश की नजर जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर।